आज मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग 2D एरे इन C++। तो ये हमारी टॉपिक्स है जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2D एरे आप C++ में कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेस करना विद द हेल्प ऑफ लूप। तो आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ये मैं आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 2D एरे बेसिकली ये यूज किए जाते हैं डेटा को ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए। जैसे हमारी स्प्रेडशीट होती है या मैट्रिक्स होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। अगर इसमें आपको डेटा स्टोर करना है कोडिंग के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करते हैं। 2D एरे अलाउ करता है कि आप यहाँ पे मल्टी लेवल डेटा को आप एक टेबल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एज वेल एज आप एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करते हैं। 2D एरे का कुछ की पॉइंट्स होता है। टैबुलर स्ट्रक्चर, हमारी जो 2D एरे है ये एक टेबल फॉर्मेट में होता है जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। एरेज ऑफ एरे यानी हर एक एलिमेंट, 2D एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एक एलिमेंट इटसेल्फ में एक एरे होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एरेज ऑफ एरे। इसमें 2 इंडेक्स होती है, एक रोज होता है और एक कॉलम होता है। इसके कॉमन यूजेज होते हैं, जैसे आपको मैट्रिक या गेम बोर्ड के अंदर डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग 2D एरे का यूज करते हैं। एज वेल एज अगर आपने कोई एक एप्लीकेशन डिजाइन किया या आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो भी हम लोग यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करते हैं। 2D एरे बेसिकली दिखता कैसे है, तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ ऐसे एक टेबल का फॉर्मेट बनाया, तो ये हमारी 2D एरे होता है। ये 2D एरे होता है जिसमें यहाँ पर जो भी हमारी डेटा रहेगी, सपोज दैट यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 9 है। तो ये जो हमारी डेटा रहती है ये इंडेक्स नंबर 0 पे होता है, ये 1 पे होता है और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे होता है और यहाँ पे इंडेक्स नंबर किस में होता है, 3 पे होता है। अब ये इसमें क्या होता है, ये जो हमारी होती है इसको हम बोलते हैं रो। ये रो 1 हो जाएगा और ये जो हमारी होगी इसको हम बोलेंगे रूट 2। और ये जो हमारी होती है ये कॉलम फर्स्ट होती है और ये हमारी जो होती है ये कॉलम सेकंड होती है। तो ये रो फर्स्ट हो गया, रो सेकंड, ये कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे रो एंड कॉलम में डेटा डेटा हमारी स्टोर हुई है, तो जैसे ये हमारी 1 है तो यहाँ इंडेक्स नंबर 0 पे है, तो रो एंड कॉलम से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पे ये 2 बिट फॉर्मेट में हर एक इंडेक्स नंबर का 2 बिट फॉर्मेट में बाइनरी नंबर निकालते हैं। तो 0 का अगर हम बाइनरी नंबर निकालें तो 0 0 होता है 2 बिट फॉर्मेट में। 1 का अगर हम बाइनरी नंबर निकालें तो 0 एंड 1 होता है। 2 का अगर हम बाइनरी नंबर निकालें तो 1 एंड 0 होता है एंड 3 का बाइनरी नंबर निकालें तो 1 1 होता है। तो यहाँ पे जो होगा ये हमारा क्या है, 0 0 0 1 1 0, ये 1 1। तो ये हमारी वैल्यू है, जैसे ये 1 का है, ये 2 का है और ये 3 का है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 लूप लगाना पड़ता है। एक नेस्टेड फॉर लूप लगाएंगे एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे जो रो की वैल्यू आएगी, रो की वैल्यू जो आएगी 0 1 जो भी है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और एक लूप लगाएंगे एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम के लिए एक लूप बनाएंगे और इसका जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो कॉलम के अंदर असाइन करके यहाँ पे एक अनदर लूप लगाएंगे, फिर हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम और बेटर तरीके से समझें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है include iostream.h एंड conio.h। तो यहाँ पे दो हेडर फाइल लगा लेना है, उसके बाद मेन मेथड आपको यूज करना है। फिर करली ब्रैकेट, यहाँ पे इंट एरे, यहाँ पे हमने साइज दे दिया रो का, ये हमारी रो है और ये हमारी कॉलम है। तो 2 2 साइज दे दिया, मतलब 2 into 2 4 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो इक्वल का सिंबल देना है, डबल करली ब्रैकेट, यहाँ पे हमको 2 एलिमेंट स्टोर करना है, करली ब्रैकेट लगाना है, कामा करना है, फिर यहाँ पे 2 एलिमेंट स्टोर करना है और फिर लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारी एक 2D फॉर्मेट में ये हमारी एक एरे बन जाएगी जिसमें हमारा 1 4 3 एंड 6 इस तरीके से डेटा हमारी स्टोर हो जाएगी। इसका इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है, इस तरीके से स्टोर हो जाएगी। अब हमको एलिमेंट को एक्सेस करना है 1 को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करना है और एक बार ही आउटर लूप को हमको एक बार ही चलाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
हमको यहाँ पे 0 1 2 3 ये हमको इंडेक्स नंबर एक्सेस करना है, तो हम एक बार ही लूप को चलाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम i लेस देन 1 करते हैं, यानी कि एक बार लूप चलेगा i प्लस प्लस। इसके जस्ट अंदर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक और लूप लगाना है, लिखना है फॉर इंट j इक्वल टू 0। 0 के लिए हम स्टार्ट करेंगे, j लेस देन 3 करेंगे, नो। यहाँ पे हमको कहाँ तक चलना है, यहाँ पर 3 तक चलना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे लेस देन 4। क्या करेंगे, लेस देन 4। तो हमको यहाँ तक चलना है, यानी कि 3 तक चलना है, तो लेस देन 4 करेंगे तो हम यहाँ पे 3 तक चल पाएंगे। इसके बाद लिखना है j प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, लिखना है सी आउट, यहाँ पे हम सिंबल लगाएंगे एरे का नाम जो हमारी है, और यहाँ पे i आपको देना है स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर आपको j यहाँ पे इंटर करा देना है सेमीकोलन। तो जैसे ही हमारी लूप चलेगी तो i के अंदर इंडेक्स नंबर 0 है, तो यहाँ भी हमारी इंडेक्स नंबर 0 आएगा, 0 0, और 0 0 हमारा जो है वो यहाँ पे 1 को इंडिकेट करेगा, तो पहली बार में 1 डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पे i की वैल्यू तो हर बार आपकी 0 रहेगी, क्योंकि i आउटर लूप है। यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, 0। इसका जो वैल्यू है बदल जाएगी 1, तो यहाँ पे 0 1 आएगा। 0 1 बाइनरी नंबर पे 1 इंडिकेट करता है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे हमारी कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे पहले तो हमारे पास 1 आएगा, उसके बाद 4 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सिमिलरली j की वैल्यू 1 के बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। j की वैल्यू 1 के बाद क्या हो जाएगी, 2। तो 0 2 बेसिकली ये है क्या, ये हमारी इंडिकेट कर रही है किसको, यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही है इस इंडेक्स नंबर को, जहां पे हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद ये इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, तो इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो हम इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। और फिर हमको यहाँ पर क्लोज कर देना है, और फिर हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहें, ये हमारे पास यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इसको, तो हम इसको हटा देते हैं। अगर हमने इंट लगाया है तो हमको यहाँ पे रिटर्न 0 देना है और गेट सीएस कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्रामिंग डिजाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक 2D एरे बनाएंगे और फिर डेटा को एक्सेस करेंगे। चलिए हम यहाँ पे कोड को रन करा के आपको दिखाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी कंपाइलर है आपके सिस्टम के अंदर, आप कंपाइलर ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हमको फाइल में चलना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे को क्रिएट करेंगे। तो एरे इक्वल टू 2D एरे बनाना है, तो हमने यहाँ पे 2 डायमेंशनल शेप में यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे हमने एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर कर लिया। इसके बाद हमको यहाँ पे लूप के माध्यम से इसको एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 1, यहाँ तक चलाना है, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j को हमको लेस देन 3 तक चलाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 3, j प्लस प्लस। यहाँ पे सबसे पहले सी आउट करना है, एरे i j, इस तरीके से कर देना है। और यहाँ पे हम स्लैश एन यूज कर लेंगे न्यू लाइन के लिए, ताकि जो हमारी डेटा है वो सक्सेसफुली न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो। आप यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एज वेल एज आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमको लूप को क्लोज करना होगा, तो हम यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट लूप के लिए लगाए हैं, एक नेस्टेड फॉर लूप के लिए, एक पहले जो फर्स्ट फॉर लूप है एक नेस्टेड है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्लोज हो जाएगा और ये मेन की बॉडी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे कंपाइल करके देखते हैं, तो इस तरीके से डेटा तो हमारी शो हो रही है, लेकिन ये जो न्यू लाइन है यहाँ पर
आपकी जो सिंबल है वो ये वाली रहती है। अब हमने यहाँ पे देखा, तो देखिए इस तरीके से जो हमारी आंसर है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।